जय हिंद साथियों, आज तारीख है 17 जनवरी 2024, दिन है बुधवार। तो स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर जो हम लोग के परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उसी पे बात करेंगे। तो कल क्या है ना, चलिए यहीं से शुरू करते हैं। कल जो है फीफा का फुटबॉल ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो कुछ कुछ लोग को मिला है, सारा चीज देखेंगे। तो सुनिए, 2023 का सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष का खिलाड़ी, मतलब फुटबॉल ऑफ द ईयर किससे प्राप्त किया गया, पुरुष में, महिला में भी बताएंगे आपको, ठीक है, किसको कौन सा अवार्ड दिया गया, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन है, 75वां एमी अवार्ड 2024 के लिए सबसे अधिक अवार्ड जीतने वाला कौन सा जो है, ये टीवी सीरीज के लिए दिया जाता है। एमी अवार्ड बहुत बड़ा अवार्ड माना जाता है, ठीक है ना। जैसे गोल्डन ग्लोब देखते हैं, एकेडमी अवार्ड देखते हैं, ऑस्कर, उसी तरह से ये भी है, ठीक है। तो ये टीवी में दिया जाता है, चलिए टेलीविजन में पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, चर्चा में रहा दुनिया का सबसे छोटी गायों की नस्ल है पंगनूर, किस राज्य से संबंधित है। अभी आप लोग देखे होइएगा, मकर संक्रांति के लिए अवसर पर हम लोग के प्रधानमंत्री कुछ गाय को चारा खिला रहे थे, ठीक है। तो बहुत चर्चा में बना हुआ है, पंगनूर गाय को देखेंगे, इसको संरक्षित किया जा रहा है। 90वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ठीक है। इसका शुभांकर से लेके थीम विम सारा चीज जारी कर दिया गया है, ठीक है ना। तो एशियाई खेल है, तो हम लोग के लिए इंपोर्टेंट है। शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन यानी एबीसीपी की 12वीं महासभा का आयोजित कहाँ किया जाएगा, आज ही आपका उद्घाटन कर दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे। ऑपरेशन अमृत किस राज्य ने शुरू किया है, ठीक है, ये बहुत अच्छा पहल माना जाता है, इसको भी देखेंगे। किस राज्य ने गंगा सागर मेला आयोजित, मतलब बोल रहा है कि किस राज्य में गंगा सागर मेला आयोजित किया जाता है। देखिए, कुंभ मेला के बाद ये ऐसा मेला है, दूसरा सबसे बड़ा मेला, बहुत बड़ा मेला है, ठीक है ना। और बहुत सारे लोग जाते हैं, इस बार करोड़ों लोग गए हैं, रिकॉर्ड, समझे, इसी वजह से बता रहे हैं। राष्ट्रीय सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोटिक्स अकादमी का नए परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी कल ही किए हैं, यानी 16 जनवरी को किए हैं। तो हम लोग के लिए इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है, देश का पहला डार्क स्काई पार्क कहां बनाया गया है। एक देखिए, डार्क स्काई रिजर्व है जो हानले में था, यानी आपका चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य जो लद्दाख में पड़ता है। ये क्या है, डार्क स्काई पार्क है, ठीक है। तो पहले आपको क्लियर कर देना है, टेंशन नहीं लेना है कि नहीं, ये तो पहले था, लद्दाख में पड़े थे, तो ये कहां से आ गया, तो ये पार्क है, ठीक है। तो पार्क और ये आपका रिजर्व में दोनों में अंतर होता है, ठीक है। तो चले हम लोग शुरू करते हैं यहीं से, ठीक है ना। बहुत लोग फुटबॉल देखते होंगे, फुटबॉल प्रेमी होंगे, तो यहां से इसके लिए क्या है, थोड़ा सा अच्छा खबर है, ठीक है। तो क्या कहता है, 2023 का सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीत लिया है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, फीफा के मतलब फुटबॉल ऑफ द ईयर भी कह सकते हैं, इसको क्या कहिएगा, फुटबॉल ऑफ द ईयर 2023 के लिए ये पुरस्कार किसको दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग के लिए ये जानना जरूरी है। ये पुरस्कार आपका जीत लिया है, कल ही दिया जा रहा था, लंदन में इसका आयोजन होता है, ठीक है ना। और ये पुरस्कार दिया गया है किसको, तो लियोनेल मेसी को। इसका नाम भली भांति आप लोग जानते होइएगा। तो क्या कहिएगा, फीफा का फुटबॉल ऑफ द ईयर 2023 का फुटबॉल ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दे दिया गया, तो क्या कहिएगा, लियोनेल मेसी को दिया गया। यहीं पे महिला का कहेगा, कोई कहेगा कि महिला का किसका फुटबॉल ऑफ द ईयर, महिला किसको चुना गया है, तो ठीक है, तो उसको क्या कहिएगा, एतना बोनामती को, ठीक है। तो ये दोनों आदमी है, पहले इस आदमी को आपको दिखा देता है, उसके बाद फिर हम आप लोग को बताएंगे किसका क्या है। देखिए, ये लियोनेल मेसी है, ये अर्जेंटीना के हैं, ठीक है, ये बिल्कुल भी। और एक इंटर मियामी जो है ना आपका एक क्लब है, उसका ये कप्तान भी है, ये भी जान लीजिएगा, और अर्जेंटीना के हैं, ठीक है ना। ये हो गए आपके पुरुष, यानी ठीक है 2023 का, ठीक है, क्या कहिएगा, फुटबॉल ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया पुरुष में लियोनेल मेसी को। और ये है आपका महिला, ठीक है, जिसका इतना बोनामती है, ये बार्सिलोना है ना, बार्सिलोना टीम है, इसी का स्ट्राइकर है, ठीक है ना, इसको दिया गया है। यहीं पे पुरुष का कहेगा पुरुष ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी, और महिला ऑफ द ईयर फुटबॉल का, तो क्या कहिएगा, ये आपका बोनामती को, ये दोनों है, इसको दिया गया है। चलिए आप थोड़ा सा यहाँ पे आता है, इसको हम लोग अब देख लेते हैं। समझ गया मेरी बात को, ठीक है ना। तो पुरुष के लिए लियोनेल मेसी, अब लियोनेल मेसी कौन है, तो आपको पहले ही बोले हैं, अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। आपका जो है 2022 का जो है फीफा आपका हो रहा था कहाँ पे, कतर में, तो फ्रांस को हरा के जीत के लेके गया था, और यहीं पे इसको जो है क्या मिला था, गोल्डन बॉल अवार्ड मिला था, ठीक है। और गोल्डन बूट एम्बाप्पे को दिया गया था, तो तभी से ये चर्चा में आपका बना हुआ है। कौन, लियोनेल मेसी। अर्जेंटीना के अभी आपका एक राष्ट्रपति भी बने थे, ठीक है, जेवियर माइली, इसका नाम कई बार आपको हम बता चुके हैं, फिर बता रहे, थोड़ा सा चर्चा में बना रहता है, क्योंकि आपका अभी जो हाल फिलहाल में ब्रिक्स जो था, ब्रिक्स में आपका जो देश आने वाले थे 6 देश, 5 ही देश आया, अर्जेंटीना नहीं आया है, तो हम लोग के लिए अर्जेंटीना थोड़ा सा क्या है, महत्वपूर्ण है। तो जेवियर माइलो को भी समझते चलिएगा, वहीं के है लियोनेल मेसी, ये इंटर मियामी के क्या है, तो क्या कहिएगा, ये कप्तान है, वहीं से खेलते हैं, ठीक है। और उसी को मिला है, क्या कहिएगा, फीफा ऑफ द फुटबॉल का ईयर का मिला है, ठीक है। महिला में हो गया, तो ये 3 वर्ष में ये 2 बार ये आपका पुरस्कार जीता है, 3 वर्ष में 2 बार जीता है, ठीक है। इसको किसको इस बार जो है, कौन कौन के साथ कंपटीशन हो रहा था, ये आपका जो है नॉर्वे के हैं, इसका नाम तो बिल्कुल भी याद रखिएगा, क्योंकि देखिए फुटबॉल का कोई भी खिलाड़ी होता है तो उस देश के संबंधित पूछ लिया जाता है कि फलाना
फुटबॉल का जो प्लेयर है वो किस देश के, तो क्या कहिएगा, एर्लिंग हालैंड जो है ये कहाँ के, नॉर्वे के हैं, ठीक है। और एम्बाप्पे तो जानते हैं फ्रांस की तरफ से खेलते हैं। तो ये तीनों नंबर पे चल रहे थे और फाइनली लियोनेल मेसी को ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। रोनाल्डो तो जानते हैं कहाँ के भैया, पुर्तगाल के हैं, बहुत अच्छा खेलता है। तो इंटर मियामी के कप्तान कौन है, लियोनेल मेसी ने 2 बार ये खिताब जीता है। 2023 के सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का किसको दिया है, बार्सिलोना को जीता है। देखिए कल ही आपको एक बता रहे थे, एक कब बता रहे थे, हम नहीं बता रहे थे, स्पेनिश सुपर कप बता रहे थे ना, जो सऊदी अरब में खेला गया था और कुछ नहीं जीता था, तो क्या बताए थे आपको, ये आपका जीता था बार्सिलोना को हरा करके जीता था ना। तो ये बिल्कुल भी ये आपको ये इतना बुनामती को याद रखेगा, क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए फीफा के बारे में थोड़ा सा चलता है। फीफा क्या कहता है, क्या कहिएगा, फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन होता है ना, फीफा, ठीक है। फीफा का स्थापना क्या कहिएगा 1904 में हुआ था, ठीक है, बहुत बार बता चुके हैं, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, ज्यूरिख में। इसका अध्यक्ष कौन है, तो क्या कहिएगा, गियानी इन्फेंटिनो है, ठीक है। पहला फुटबॉल कप हुआ था कब, 1930 में। कहाँ, कौन जीता था, उरुग्वे जीता था, ठीक है। सबसे अधिक बार कौन जीता है, तो क्या कहिएगा, ब्राजील जीता है, ठीक है। चले यहाँ पे जो भी देखिए, अगला फीफा कहाँ होगा, ये तो फीफा आपका 2022 में कहाँ पे हो रहा था, कतर में हो रहा था। अगला फीफा कहाँ होगा, अगला फीफा आपका तो 4-4 साल पे होता है ना, तो 26 में होगा, तो कहाँ पे होगा, यूएसए में होगा, क्या कहिएगा, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा, ठीक है। फिर 32 में कहाँ होगा, तो 32 में तो होने वाला था आपका, यहाँ पे थोड़ा डाउट चल रहा है, ठीक है, मगर 36 के लिए क्लियर हो गया है आपका, सऊदी अरब में होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी याद रखिएगा ये फीफा, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा आयोजन है। इस आयोजन से क्वेश्चन हम लोग को पूछ लिया जाता है, जैसे ओलंपिक है ना, तो बहुत बड़ा आयोजन होता है। और भारत को जो है फीफा में कितना रैंक है, अभी फीफा में हम लोग 102वें में चल रहे हैं, ठीक है। हम लोग का स्थिति बहुत गड़बड़ है, अच्छा कुछ चल नहीं रहा है हम लोग के साथ, ठीक है। तो महिला और पुरुष वाला दोनों वाला समझ गए हैं, समझ गए ना। चले आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, 75वां एमी अवार्ड 2024 में सबसे अधिक अवार्ड किसने जीता है, ठीक है। तो एमी अवार्ड दिया जाता है टेलीविजन सीरीज के लिए दिया जाता है, इस बार इसका घोषणा कर दिया गया 2024 के लिए, ठीक है ना। और ये आपको दी सक्सेशन को मिला है सबसे अधिक, 6 अवार्ड इसको दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, क्या कहिएगा, 6 अवार्ड दिया जाएगा, समझिए ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। 6 अवार्ड दिया जाएगा इसको, सक्सेशन को। और इसका जो हीरो और मतलब एक्टर और एक्ट्रेस होता है, उसको बेस्ट एक्टर का और बेस्ट एक्ट्रेस का भी मिला है। तो क्या क्या मिला है, तो सुन लीजिए। एमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ड्रामा के लिए सक्सेशन को पुरस्कार, सक्सेशन जो है जीता है। इसमें इसने कुल जो है मिलाकर 6 अवार्ड अपने नाम किया है। बेस्ट एक्टर के लिए अवार्ड किसको दिया गया, किरण कल्किन को दिया गया। तो किरण कल्किन इसी के हैं, क्या कहिएगा, सेक्शन 7 के ही बेस्ट एक्टर हैं, ठीक है। और बेस्ट एक्ट्रेस का जो है अवार्ड किसको दिया गया, सारा सुलूक को दिया गया। ये दोनों आदमी का नाम रखिएगा, सारा सुलूक, बेस्ट एक्ट्रेस यानी हीरोइन, और हीरो का कौन कहिएगा, कल्किन को दिया गया। और किस कौन से इसमें सीरीज में काम कर रहे थे, तो क्या कहिएगा, सक्सेशन में, ठीक है। और ये टीवी मतलब जो आपका जो है जो होता है ना टेलीविजन सीरीज की में, तो हम लोग के यहाँ पे टेलीविजन का कम वैल्यू है, उधर अमेरिका में जाइएगा ना बहुत ज्यादा। अभी आपको बताए थे हम, गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया था, गोल्डन। देखिए 3 अवार्ड को तो बिल्कुल भी याद रखेगा। और ये लॉस एंजलिस में दिया जाता है, कहाँ पे, लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस कहाँ है, तो आपका अमेरिका में ही है। तो यहाँ पे एक तो ऑस्कर याद रखेगा, जिसको एकेडमी अवार्ड कहते हैं। दूसरे में आपका गोल्डन ग्लोब याद रखेगा, जो अभी आपको बताए थे किसको, अभी ओपेनहाइमर को दिया गया था ना, ओपेनहाइमर को दिया गया था। तो वो टीवी के लिए भी दिया जाता है और मूवी के लिए दिया जाता है। और एमी अवार्ड जो है ये सिर्फ क्या कहिएगा, तो टीवी सीरीज के लिए दिया, टेलीविजन के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो ये तीनों अवार्ड यहाँ के लिए अमेरिका में ये बहुत बड़ी बड़ी अवार्ड है। गोल्डन ग्लोब कहिएगा, फिर आपका एकेडमी पुरस्कार कहिएगा यानी ऑस्कर, ठीक है। उसके बाद आपका एक एमी अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार सबसे अधिक 6 अवार्ड जीता है, सक्सेशन जीता है। बेस्ट ड्रामा का है, उसका हीरो कौन हो जाएगा, तो कल्किन। और एक्ट्रेस कौन हो जाएगा, तो सारा सुनुक को दिया गया, मतलब घोषणा किया गया, इसी को दिया जाएगा। कल ही का न्यूज है आपका और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें तो बहुत सारा सीरीज में दिया जाता है, इतना हमको पढ़ना, हम लोग को पढ़ना जरूरी नहीं है, वहां से पूछने जा नहीं रहे। अपने इंडिया में ऐसे भी बहुत ज्यादा पुरस्कार है, ठीक है। इतना फुर्सत नहीं है कि दिव्य देश का ये पूछेगा कि आप चीजों को जान रहे कि नहीं जान रहे, आप कभी जांचने के लिए आपको दे सकता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, चर्चा में रहा दुनिया का सबसे छोटी गाय, छोटी गायों की नस्ल कौन है, पंगनूर, किस राज्य से संबंधित है। देखिए ये जो गाय है ना आपका पंगनूर गाय, ये नस्ल का गाय जो है बहुत छोटा होता है। जानते हैं कितना होता है, 3 से 4 फीट होता है, ठीक है। यानी आपको यहाँ पे ये भी कह सकते हैं 80 से 90 सेंटीमीटर के करीब होता है, बहुत छोटा होता है, ठीक है। और इसको संरक्षित किया जाता है। आप लोग जानते हैं हम लोग का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में आया था ना, तो तभी से हम लोग क्या है, जैसे टाइगर को रिजर्व करते हैं। कुछ कोई भी जाति हो, कोई भी नस्ल हो, जो भी
लुप्त हो जाता है, ठीक है, जो लुप्त प्राय होता है तो उसको संरक्षण करने का जरूरत है, ठीक है। तो उसी तरह से ये पंगूर गाय बहुत छोटा होता है, पहले अच्छा खासा होता था, मगर क्या है ना कि धीरे धीरे ये विलुप्त की कगार पे है। तो इसको लेकर के आंध्र प्रदेश सरकार, ये मूलतः आंध्र प्रदेश का ही एक जगह है, ठीक है, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में, चित्तूर जिले का ही ये जो है पंगनूर जगह में ये पंगनूर नस्ल की गाय पाया जाता है और बहुत छोटा होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी अपने आवास में इस गाय को रखे हुए हैं और एक तरह से बहुत बड़ा मैसेज है कि कैसे जो है आप जानवरों को, ठीक है, गाय को आप कोई भी आपका वन्य जीव हो या कोई भी जीव हो उसको संरक्षण, कोई भी लुप्त अगर हो जाए तो उसको कैसे संरक्षण किया जाता है। तो एक तरह से समाज में मैसेज है, सबको ये चीज करना चाहिए। देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी इसको मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर इसको चारा खिला रहे हैं और बहुत ज्यादा आपका ये वायरल हो गया, ठीक है। और निकल के यहाँ पे बात आया कि ये जो पंगनूर गाय है दुनिया की सबसे छोटी नस्ल की गाय है, जो 3 से 4 फीट ऊंचा ही होता है, ठीक है, और इसका वेट भी ज्यादा नहीं होता है, 115 किलो से 200 किलो की 200 केजी के बीच होता है, ठीक है। और जानते हैं ये मतलब 3 से 5 लीटर आपका दूध देती है, ठीक है। तो ये क्या है ना, धीरे धीरे विदेशी गाय आया, मतलब नहीं होता है क्लोन होने के बाद दूध का किसान को क्या चाहिए, लोगों को क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लाभ चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लाभ के चक्कर में विदेशी नस्ल के गाय को जो ज्यादा से ज्यादा दूध दे सकती है वैसी गाय को पालना शुरू कर दिया और धीरे धीरे जो अपना देसी नस्ल का चीज है वो विलुप्त की ओर चलने लगा। तो अभी ये विलुप्त के कगार पे है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, संख्या इसका जो है बहुत ज्यादा कम माना जा रहा है ना। तो इसी को लेके ये आपका आ गया है चर्चा में। तो चर्चा में जो चीज है तो आप उसको बिल्कुल भी जान जाइएगा, ठीक है ना। तो गाय से संबंधित बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पंगनूर गाय क्या कहिएगा, कहाँ का नस्ल है, तो क्या कहिएगा आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश के कौन से जिले में, तो क्या कहिएगा चित्तूर जिले, आपका एक चित्तूर जिला है वहीं पे आपका ये गाय पाया जाता है, ठीक है। और वही के नस्ल का है और बहुत छोटा होता है, 3 से 5 लीटर दूध देता है। इसका ये देखिए, इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इस गाय का दूध में क्या है, ये ना गाय के दूध में अक्सर अगर आप फैट देखिएगा, वसा की बात अगर कीजिएगा, वसा की बात, तो कितना मिलता है 3%, 2.5 से 3% फैट मिलता है, 2.5 से 3% फैट मिलता है। मगर इस गाय के दूध में 8% फैट मिलता है, 8%, समझे, 8%। इस वजह से जो है ये गाय एक अपने आप में विशेष है। और इतना प्रतिशत फैट किसमें, आपका जो है जो भैंस होता है, भैंस के दूध में पाया जाता है आपका फैट 7-8% पाया जाता है, मगर ये एक अकेली गाय है जो 8% इसके दूध में आपको फैट मिलता है। तो इसका विशेष इस गाय को यही बनाता है। और वहां पे कहा जाता है आंध्र प्रदेश में एक मंदिर है, तो इसी गाय के दूध का जो है क्षीर जो होता है उसी को भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट है इस गाय को। तो आंध्र प्रदेश सरकार 2020 से इसका क्या कर रहा है, संरक्षण कर रहा है। हम लोग को नहीं पता था, हम लोग नहीं जान रहे थे क्योंकि हम लोग उधर के हैं नहीं। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ये गाय लेकर के आगे में आए तब समझ में आया कि ये गाय का इतना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो पंगनूर गाय का ये नस्ल है, ये आपका चित्तूर जिले में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश सरकार इस पर विशेष ध्यान दे रही है और हम लोग को भी जो भी जीव हो उस पर जो विलुप्त के कगार पे है उस पर संरक्षण करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश बिल्कुल भी मारिएगा। अभी मोदी जी आंध्र प्रदेश गए हुए हैं और क्वेश्चन है अभी आपको हम बताता है। तो पंगनूर गाय आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में, चित्तूर जिले की नस्ल है। इसकी लंबाई कितना बताए थे आपको, वही से 3 से 4 फीट होता है, ठीक है, 3 से 4 फीट कहिएगा, ठीक है ना। 115 से 200 केजी तक वजन होता है इसका और 3 से 5 लीटर दूध देने में सक्षम है। और इसमें दूध का जो फैट का परसेंट कितना, 8% कहिएगा। और सब गाय से बिल्कुल भिन्न है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल भी याद रखिएगा। भारत का पहला केंद्रीय वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य जो है आपका मुजफ्फरनगर में बनाया जाएगा। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। कहेगा कि भारत का पहला वित्त पोषित जो केंद्र के द्वारा वित्त पोषित होगा और गाय अभ्यारण्य आपका बनाया जाएगा कहां पे, तो क्या कहिएगा मुजफ्फरनगर में, यूपी में पड़ता है, ठीक है, वहीं पे बनाया जाएगा आपका। हम लोग के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चीज जानते चलेंगे। चलें, समझ गए ना बात। चले अब क्या है, 90वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो 90वें एशियाई शीतकालीन खेल के लिए सारा चीज घोषणा कर दिया गया। इसका आयोजन आपका चीन में होगा, ठीक है। चीन के क्या है, हाइलोंग जियांग एक जगह है, प्रांत है, वहीं पे आपका खेला जाएगा। इसका शुभंकर से लेके सारा चीज। तो अभी क्या है, 19वां एशियाई खेल हो रहा था ना, चाइना में हो रहा था। 19वां हुआ था कि नहीं हुआ था, 19वां हो रहा था। कहाँ पे हो रहा था, तो क्या कहिएगा हांगजू में हो रहा था, ठीक है। तो उसमें पढ़े थे हम लोग, शुभंकर पढ़े थे, उसका थीम पढ़े थे, सारा चीज पढ़े थे, है कि नहीं। भारत 5वां स्थान पे था, ठीक है ना, था कि नहीं। तो उसी तरह से आपका एशियाई शीतकालीन भी खेल 2025 में होने जा रहा है। और इस बार का क्या है ना, 90वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का स्लोगन थीम क्या रखा है, ड्रीम ऑफ विंटर लव एमंग एशिया। तो ये इसको समझ लीजिए। उसके बाद शुभंकर क्या रखा गया है, बिन बिन और नीनी नीनी। तो ये बिन बिन और नीनी नीनी देखिए, ये क्या है ना, आपका साइबेरिया वाला क्षेत्र में जाइएगा ना तो वहां पे आपको दिखेगा इस तरह का। तो उसी के नाम पे ये बिन बिन और बिनी बिनी रखा गया है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी जान दीजिए, ठीक है। तो ये देख रहे हैं किस टाइप का है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी जानते चलिएगा। देखिए शुभंकर से थीम से हम लोग को क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जब पूछ लेता है तो उस टाइम
वहां पे समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन कहां से आ गया, ठीक है ना। तो ये क्या कहिएगा, ये इस बार का थीम क्या रखा गया, ड्रीम ऑफ विंटर, लव एमंग एशिया, और शुभंकर क्या है, बिन बिन और नीना नीना। अब देखिए यहाँ पे आइए हम लोग का 19वां एशियाई खेल में आपका शुभंकर था ना, क्या क्या था, तो क्या कहिएगा, चिन चिन कॉन्ग कॉन्ग लियान लियान शुभंकर था। और आपका ये पारा गेम्स, एशिया पारा गेम था, उसका क्या था, फाई फाई था, ठीक है। तो ये तीनों याद रखेगा। 19वां एशियाई गेम का शुभंकर क्या था आपका, चेन चेन लियांग लियांग कॉन्ग कॉन्ग ये था, और पारा गेम का क्या था, फाई फाई था। तो उसी तरह से इसका क्या हो जाएगा, बिन बिन और निनी निनी, और प्रतीक क्या है, ब्रेक थ्रू है। कैमा का 9वें एशियाई खेल का कहां पे होगा, चाइना में होगा। चाइना में कहां पे है, क्या करिएगा, हैलोंग जियांग में होगा, ठीक है। अब देखिए 20वां एशियाई खेल, अब ये देखिए 20वां एशियाई खेल कहां, जापान के नगोया में होगा। पूरा क्लियर हो गया है कि नहीं, हो गया है, ठीक है। तो हम लोग के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम क्या बताए थे, 19वां एशियाई खेल में हम लोग 5वां स्थान पे थे, 160 पदक जीत के लेके आए थे, ठीक है। आप पारा गेम्स में कितना लेके आए थे, 111 लेके आए थे सर, ठीक है। और क्या स्थान पे थे, ये तो 5वें स्थान पे थे, ठीक है। और ये 111 में लेके आए थे, ठीक है। इसमें चौथा स्थान पे था ना, 5वें नहीं, इसमें चौथा स्थान पे थे, इसमें 5वें स्थान पे थे, ठीक है। तो इसको हम लोग जानते चलेंगे, ठीक है ना। चले आगे चलते हैं। देखिए खेल से संबंधित ना अभी आपको बिल्कुल भी चीजों को समझते चलिए। अभी देखिए बीच गेम बताए थे आपको कि दिन में हो रहा था, सबसे अधिक बीच गेम में आपका जो है ना पहली बार इंडिया में, और मध्य प्रदेश सबसे अधिक मेडल जीत के लेके आया है, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग को जानते चलना है, गेम से संबंधित चीजें हम लोग को पूछ लिया जाता है। शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन एबीसीपी की 12वीं महासभा कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये आपका आज ही का जगदीप धनखड़ जी 17 तारीख को आपका जो है ना उद्घाटन करेंगे। और ये कहां पे करेंगे, तो नई दिल्ली में करेंगे। जगदीप धनखड़ हम लोग के उपराष्ट्रपति जी हैं, पता है ना। तो एशिया बौद्ध सम्मेलन एबीसीपी का ये 12वीं महासभा का आयोजन किया जाएगा, 2 दिन तक चलेगा, ठीक है। इस सम्मेलन का उद्घाटन 17 जनवरी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है, ठीक है। इसका स्थापना 1969 में मुख्यालय का है उलन बटोर है, मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर है ना, वहीं पे इसका मुख्यालय है, ठीक है। 1969 में इसका स्थापना किया गया था। ये क्या है ना, बहुत सारे जैसे श्रीलंका है, थाईलैंड है, मंगोलिया है, भारत है, सारे जो भी बहुत बिच्छू है, सारे लोग मिलकर के इसका शांति के लिए सारे चीजों को बात किया जाता है। और इस बार 12वें महासभा का आयोजन आपका किया जा रहा है, कहां पे, दिल्ली में। उद्घाटन कौन करेंगे, तो क्या कहिएगा, तो उद्घाटन तो याद ही रखिएगा, अपने जगदीप धनखड़ जी हैं हम लोग के। अब आइए, ऑपरेशन अमृत किस राज्य ने शुरू किया है, तो ऑपरेशन अमृत बहुत इंपॉर्टेंट है। अमृत का मतलब क्या होता है, AMRIT, इसका क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ। तो पहले इसका तो फुल फॉर्म तो याद रखिएगा। ये क्या है ना, ये केरल सरकार इस ऑपरेशन को शुरू किया है, ठीक है। अब क्यों शुरू किया ये बताते हैं आपको। देखिए केरल सरकार का वो जो है स्वास्थ्य मंत्री का कौन है, मीना जॉर्ज है ना, मीना जॉर्ज को तो याद ही रखिए, ठीक है, मीना जॉर्ज है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो फार्मासिस्ट है, जो दवाई का दुकानदार है, ठीक है, दवाई का दुकानदार है, वो क्या करता है ना, जो एंटीबायोटिक दवाई नहीं होता है, उस दवाई को डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन में लिखे हुए वो दवाई को लोगों को दे देता है। इससे क्या है ना, जो रोगाणु क्षमता है बॉडी का, वो क्या है, खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसी को रोकने के लिए केरल सरकार ने ऑपरेशन अमृत चलाया है, और ये पहल बहुत इंपॉर्टेंट है खास के लोगों के लिए। एक रिपोर्ट आया था, बोला गया है कि एंटीबायोटिक यूज करने के चक्कर में बहुत आदमी का मृत्यु हो जाता है, ठीक है। तो इसको रोकना है, और केरल सरकार का ये बहुत अच्छा पहल माना जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे, केरल कहेंगे। ऑपरेशन अमृत किसने चलाया, तो क्या कहिएगा, केरल सरकार ने चलाया। अमृत का फुल फॉर्म क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ। तो समझ गए, मतलब क्या है कि डॉक्टर के अगर प्रिस्क्रिप्शन में एंटीबायोटिक देने की बात नहीं है, तो आपको एंटीबायोटिक नहीं देना पड़ेगा। और सरकार इस पहल के तहत कोई भी जो फार्मासिस्ट है, दवाई का दुकानदार है, ठीक है, दवाई बेचता है, वो कितना एंटीबायोटिक बेचा नहीं बेचा उसका पूरा डाटा उसके पास होना चाहिए, ठीक है। और बिना प्रिस्क्रिप्शन में लिखे हुए नहीं बेच सकते हैं आप, किसी को आप नहीं दे सकते। और मतलब अगर ऐसा करते हैं, पकड़ा जाते हैं, तो छापा पड़ जाएगा। ये बिल्कुल इसको क्या करना है, रोकना है, ठीक है। एंटीबायोटिक जो दवाई है उसको रोकने के लिए जो पहल चलाया जा रहा है केरल सरकार के द्वारा, ऑपरेशन अमृत। तो अभी ऑपरेशन तो इसमें बहुत सारे ऑपरेशन चले हैं। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में जो आपका चल रहा था, उसके लिए ऑपरेशन अजय इजराइल से जो लेके आए थे आदमी हम लोग, ठीक है। ऑपरेशन, बहुत सारा ऑपरेशन है, ऑपरेशन आप लोग जानते ही हैं। अभी ऑपरेशन बताएंगे तो कौन आपको समय लग जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, चलते हैं। किस राज्य में गंगा सागर मेला का आयोजित किया गया, ठीक है। तो समझिए गंगा सागर मेला, ये मेला अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, हम लोग कुंभ मेला देखते हैं ना, बहुत बड़ी मेला होता है भारत में, 4 कुंभ होता है ना, कहाँ पे, प्रयागराज में होता है, आपका उज्जैन में होता है, नासिक में होता है, और हरिद्वार में होता है। तो कुंभ मेला के बाद दूसरा मेला आपका गंगा सागर मेला है। इस बार रिकॉर्ड 1 करोड़ आदमी यहाँ पे भाग लिए, ठीक है। और ये होता कहाँ पे है, तो जहाँ पे आपका हुगली नदी, यानी गंगा नदी ही तो हुगली नदी है, तो गंगा नदी जहाँ पे
यम नदी अब आपका बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, जहाँ पे जाके गिरता है, ठीक है, तो वहीं पे आपका गंगा सागर जगह है, वहीं पे ये मेला आपका मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आयोजित किया जाता है, ठीक है ना। और बहुत सारे लोग वहां पे जाते, श्रद्धालु जाते हैं और वहां पे गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं, ठीक है। और इसका इतिहास बहुत पुराना है। पाल वंश के बारे में सुने हुए, देवपाल गोपाल, पाल वंश का संस्थापक गोपाल था ना, तो उसी तरह से देवपाल के ही समय से यह आयोजन आपका किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण मेला लगता है, करोड़ों लोग जाते हैं, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल याद रखिएगा, कहेगा कि किस नदी के तट पर, तो क्या कहिएगा, गंगा नदी के तट पर। तो गंगा नदी वहां पे हुगली नदी हो जाता है, तो हुगली नदी के तट पर आपका ये मेला आयोजन किया जाता है। जहाँ पे हुगली नदी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरता है ना, हुगली नदी मान लीजिए यहाँ पे आके ऐसे गिरा, ठीक है, तो यहीं पे आपका एक गंगा सागर जगह है, यहीं पे ये मेला का आयोजन किया जाता है, ठीक है। और बहुत पुराना इतिहास है। कहा जाता है कि इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा मेला, कुंभ मेला के बाद इसका नंबर आता है गंगा सागर का, ठीक है। इस मेला में रिकॉर्ड 1 करोड़ से अधिक लोग इस बार क्या किए हैं, भाग लिए हैं। तो हम लोग के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चले, गंगा सागर मेला याद रखिएगा, मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आयोजित किया जाता है 14-15 जनवरी को। इस बार भी आपका किया गया है, कहां पे, हुगली नदी के तट पर, जहां पे हुगली नदी बंगाल की खाड़ी में जहां पे क्या करता है, गिरता है। राष्ट्रीय सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोटिक्स अकादमी का नए परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ठीक है। तो ये परिसर का उद्घाटन कल प्रधानमंत्री मोदी जी हम लोग का गए थे आंध्र प्रदेश, आज जाएंगे केरल, ठीक है। तो ये सब दौरे में है, तो वहां पे कुछ कुछ काम कर रहे हैं। आपको कल भी बोले थे, जहां पे प्रधानमंत्री जाते हैं वहां पे हम जरूर पहुंचते हैं, ठीक है। तो हम पहुंच गए हैं। तो आंध्र प्रदेश में क्या करेंगे, राष्ट्रीय सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी का नए परिसर का उद्घाटन किए गए। ये नए परिसर है, अत्याधुनिक परिसर है, ठीक है, और अकादमी है, इसी वजह से हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आंध्र प्रदेश के कहां करेंगे, आंध्र प्रदेश के सत्यसाई जिले के पाला समुद्रम में राष्ट्रीय अकादमी का मुख्य परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है, ठीक है। तो बिल्कुल भी हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है तो हम लोग को जानना जरूरी है। तो क्या कहिएगा, सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी का उद्घाटन आंध्र प्रदेश में किया गया है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के बारे में हम लोग, जगनमोहन रेड्डी वहां के क्या है, मुख्यमंत्री है, ठीक है कि नहीं है। चलिए अगला क्या है, देश का पहला डार्क स्काई पार्क कहां बनाया गया है। तो डार्क, देखिए अभी आपको बताया था ना कि डार्क स्काई पार्क और डार्क स्काई रिजर्व, ये दोनों अंतर है, ठीक है। तो डार्क स्काई अगर रिजर्व पे आएगा ना, तो सबसे पहले लद्दाख कीजिएगा। लद्दाख के कहां पे, चांगथांग वन्य जीव अभ्यारण्य है, वहीं पर वैसी के अंदर में आपका डार्क स्काई रिजर्व बनाया गया था पहला, अभी 2023 में आपका बनाया गया था, ठीक है ना। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व था, वो हो गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि डार्क स्काई पार्क, देखिए डार्क स्काई पार्क और रिजर्व होता क्या है, कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा क्षेत्र जिस क्षेत्र में कोई भी आपका जो है ना कृत्रिम लाइट नहीं जलेगा, रात के समय में कोई भी लाइट आपको नहीं जलाना, जो लाइट से जो पोल्यूशन होता है उसको रोकना है, पहली बात है। और अगर कोई लाइट नहीं जलेगा तो यहाँ पे क्या है ना, जो खगोलीय वेधशाला है, कोई वेधशाला से आपका जो है आप आकाश का अध्ययन कर सकते हैं, कहां से तारे का अध्ययन कर सकते हैं कि नहीं है। तो कोई भी किसी भी प्रकार का आपका कृत्रिम लाइट आपको वहां पे नहीं जलाना है उस क्षेत्र में। तो उसी तरह का आपका पहला ऐसा कर दिया है, डार्क स्काई पार्क अपना बन गया है। भारत इंडिया का पहला और एशिया का 5वां बना है। और ये कहां से बना है, तो आपका देखिए पेंच एक राष्ट्रीय उद्यान है जो महाराष्ट्र में भी पड़ता है और मध्य प्रदेश में भी बनता है, ठीक है, पड़ता है। ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में पड़ता है। अगर आपको इसी वजह से पेंच ना देके हम महाराष्ट्र दिए, आपको फंसाने के लिए पूछ देगा ना तो फंस जाइएगा। तो क्या कहिएगा, महाराष्ट्र में पड़ता है, ये दोनों जगह में पड़ता है, मगर जो वाला एरिया जो चुना गया है वो एरिया किधर का है, महाराष्ट्र का है, ठीक है। तो महाराष्ट्र का है, इसी वजह से आपको क्या कहना, पेंच अगर रहेगा तो पेंच मानना है, अगर स्टेट रहेगा तो महाराष्ट्र का कहिएगा, ठीक है। तो महाराष्ट्र के पेंच में, पेंच को पहला डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया है, ठीक है ना। 5वां स्काई पार्क, एशिया का 5वां है, भारत का पहला घोषित किया गया है। ये पार्क 2 राज्यों में, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है, इसी वजह से मैं ये क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए महाराष्ट्र का अगर सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आपको कहेगा तो क्या कहिएगा, तडोबा है, ठीक है, तडोबा, ठीक है, तडोबा कहिएगा। यहाँ पे 2-3 है, मेला घाट है, तडोबा है, सायादरी है, ठीक है। तो सब वहां पे टाइगर रिजर्व है। सबसे अधिक टाइगर रिजर्व वाला स्टेट अगर पूछता है तो आप मध्य प्रदेश लगाइएगा, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है, 7 टाइगर रिजर्व है। 7वां भी रानी दुर्गावती नहीं, आपका वीरंगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है। बाघ का संख्या 3167 है टोटल इंडिया में। अभी हाल फिलहाल में आपको हम बताए थे बाघ का मृत्यु दर सबसे अधिक महाराष्ट्र में किया गया था, कि सबसे अधिक बाघ का मृत्यु महाराष्ट्र में हुआ है। तो बाघ से लगभग हम लोग बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं, अभी आप बताते हैं, हम लोग 1973 से क्या मनाता है, 1973 से हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर लेके आए थे, ठीक है। टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाता है। तो ये सब चीज बिल्कुल भी हम लोग को जानते चलना है। जो भी हम लोग के एग्जाम में प्रोजेक्ट टाइगर, तो आपको हमेशा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, तभी से हम लोग 1973 में टाइगर क्या करते हैं, तो प्रोजेक्ट टाइगर लेके आए थे। तो टाइगर के
हिसाब से हम लोग अलग अलग टोटल क्या है, भारत में टोटल क्या टाइगर रिजर्व है, 54 गो है, ठीक है। 54 गो में से अंतिम कौन सा था, रानी दुर्गावती, जो आपको बताएं, जो मध्य प्रदेश में। तो सबसे अधिक टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में, सबसे अधिक टाइगर भी मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। और 54वां भी किसका हुआ है, मध्य प्रदेश का ही हुआ है। मगर ये जो पेंच जो बता रही है, पेंच कहाँ है, मध्य प्रदेश और कहाँ के, क्या कहिएगा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में फैला हुआ है। और ये जो डार्क स्काई रिजर्व आपका पार्क जो घोषित किया गया, तो ये क्या कहिएगा, ये आपका महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में घोषित किया गया, ठीक है। बिल्कुल भी चीजों को समझते चलना। देखिए ये आपको हम यहाँ पे मैप बराबर आया नहीं है तो आपको हम बताते। देखिए ये आपका मध्य प्रदेश है ना, ये ऐसे करके महाराष्ट्र में ये वाला एरिया में पड़ता है आपका। नागपुर वाला देख रहे ना, नागपुर वाला क्षेत्र, वही वाला क्षेत्र में आपको ये दिखेगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में नहीं मारिएगा, नहीं तो मध्य प्रदेश मारिएगा तो फंस जाइएगा, फंस जाइएगा। तो फिर सक्सेशन मूवी को तो आपको हम बता ही दिए हैं, है ना। आपके लिए जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है वो चीज आपको हम बताने का प्रयास करते हैं कि एग्जाम में आपका कट टू कट लगे, है कि नहीं। देश का पहला डार्क स्काई रिजर्व समझ के, डार्क स्काई रिजर्व का मतलब क्या कि लाइट पर जो आपका प्रकाश से जो पोल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है, उसको रोकना है। रात्रि के समय में वहां पे कोई भी जो कृत्रिम लाइट है उसको नहीं जलाया जाएगा। और वहां पे जो खगोलीय बोधशाला है, ठीक है, उसको उसके लिए ये बेहतर माना जाता है, ठीक है, कि वहां से ऊपर के लिए आप अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको लेकर के इसी को कहते हैं नाइट स्काई पार्क, सॉरी डार्क स्काई पार्क कहा जाता है। और भारत का पहला कौन सा हो गया है, तो महाराष्ट्र का पेंच वाला, ठीक है, महाराष्ट्र पेंच कहिएगा, ठीक है। पेंच अगर दे देता है ठीक है, अगर महाराष्ट्र पेंच और सबसे ठीक है। मध्य प्रदेश नहीं लगाइएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश लगाइएगा तो फंस जाइएगा। तो पांचवा, एशिया का पांचवा हो गया, भारत का पहला हो गया है। तो टोटल कितना बोले टाइगर रिजर्व इंडिया में, क्या कहिएगा, टोटल टाइगर रिजर्व इंडिया में कितना, 54 है। अंतिम कौन सा था, वीरांगना दुर्गावती था, सबसे अधिक मध्य प्रदेश में। तो चलिए आज का क्वेश्चन इतना ही तक था, जल्दी जल्दी किए हैं आज, ठीक है ना। तो फिर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे कल।